गुड आफ्टरनून टू ऑल। हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो आप सभी? सभी स्वस्थ हैं? मस्त हो? राधे राधे आपको। चलो, सभी को गुड इवनिंग और सभी को राधे राधे और सभी को नमस्ते। ऑनलाइन में अगर मैं दिखाई दे पा रहा हूँ और आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिएगा, ताकि आज के क्लास को हम कंटिन्यू कर सके। एक बार मुझे आप यस करके बता दो। मैं आपके चैट एक बार देख लेता हूँ। पूजा चौधरी राधे राधे सर, बिल्कुल आपको। नीतू राधे राधे। अभिनव यस सर। सोनू और कुंदन, हाँ। कुंदन दे रहे सजेशन दे रहे कि सर आप टाइम से आकर धीरे धीरे पढ़ाना। भाई वीडियो चल रहा था एक, मैं तो आ गया था, है ना। तो एक वीडियो चल रहा था तो मैं भी क्या करूँ, सर का वीडियो था। और संजना, किरण नमस्कार, ज्योति यस, पंकज गुड आफ्टरनून, मधु, अंकित, ललित। सर चैट प्राइवेट कर दीजिए प्लीज। प्राइवेट नहीं है क्या? हाँ जी। चलो 15 मिनट लेट हो गए। नहीं नहीं, वो वीडियो चल रहा था कोई लाइव। चैट प्राइवेट नहीं है तो मैं कर देता हूँ तुम्हारी प्राइवेट चैट। प्राइवेट चैट, चलो हो गई प्राइवेट चैट। हम्म, प्राइवेट चैट कर दिया। चेक करो, देखिए प्राइवेट हो गई क्या। क्या बच्चों का? चलो थैंक यू सर जी, ओके। अब देखो, कल हमने जो पढ़ा उसकी चर्चा करते हैं कि मक्का के बारे में हम चल रहे थे। बिल्कुल गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे सभी को, नमस्ते। चलो, कल हम मक्का के बारे में पढ़ रहे थे। टाइटल सब टाइटल मैंने लिखाई दिए थे। मैंने कहा था कि इस बेसिस पर हम मक्का को पढ़ने वाले हैं। पहला था परिचय। जैसा कि आप जानते हैं कि जिया मैच करते हैं और ग्रेमनी परिवार का सदस्य होता है। गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। उत्पत्ति स्थान मसे मक्का मसे मेक्सिको होता है। और फल का प्रकार कैरियोप्सिस होता है। मक्का में कल्ले नहीं फूटते, बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मक्का में कल्ले नहीं फूटते, अनाज वाली फसलों में कल्ले फूटते हैं। और बात करें हम इसका टेस्ट वेट वगैरह, तो मैं हमने कल लिखाया था कि टेस्ट वेट 1000 दानों का होता है। सीड इंडेक्स 100 दानों का वजन होता है। जबकि इसमें टेस्ट वेट कितना होता है लगभग परीक्षण बाद, तो 200 से 250 ग्राम होता है। बात करें और अपन कुछ सामान्य जानकारी की कि इसके अन्य नाम लिखे थे कि अनाज वाली फसलों की ड्रोसोफिला करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रिसर्च कार्य इसी पे हो रखे हैं, इसलिए ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का अर्थ फल मक्खी होता है। बात करें तो अमेरिका की रीढ़ की हड्डी है, कारण वहां पर मांस हेतु पाले जाने वाले सुअरों का मुख्य आहार या भोजन के रूप में काम में करते हैं। इसके अंदर जो होती है वह शर्करा जो कन्वर्ट हो जाती है डेक्सट्रोज के अंदर, वह उसके मीठेपन के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए इसको अविश्वसनीय फसल या फिर हम कहते हैं, बताओ क्या, अनाजों में फसलों की रानी इसे कहा जाता है। फिर कुछ चर्चा हमने करी, कुछ नॉर्मली इसके कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया, जो आपको टेबल फॉर्मेट में डलवा दी कि 70% कार्बोहाइड्रेट है, 4% के समथिंग वसा पाई जाती है, प्रोटीन की मात्रा लगभग 10-11% के आसपास इसमें होती है। ये हमने चर्चा करी। फिर लास्ट हमने कहां तक पढ़ लिया था, एक बार मुझे कॉपी मोड़ के आप इधर बता दो। शब्दावली हमारी हो गई थी, है ना। शब्दावली की चर्चा करूं तो एक तो मोनोसियस और डायोसियस। मोनोसियस का शाब्दिक अर्थ नर व मादा का एक ही पौधे में उपस्थित होना, मसे मोनोसियस मसे मक्का। डायोसियस धान, पपीता, खजूर, पालक, परवल, टिंडोरी इनके उदाहरण होते हैं। नर व मादा का अलग अलग पौधे पर उपस्थित होना। एकल संकरण व द्विसंकरण। एकल संकरण ए इंटू बी करवाया तो ए बी बना, ये एकल है। जबकि द्विसंकरण में ए इंटू बी कराओ, फिर बी सी इंटू डी कराओ, फिर ए बी और सी डी बनेगा। इन दोनों के मध्य और संकरण कराओगे तो ए बी सी डी बन जाएगा। सिंगल क्रॉस ईस्टवर्ड सन ने 1910 में दिया। डबल से डीएफ जोन्स ने 1920 में दिया, याद रखिएगा। और एक प्रोटो एंट्री एंड प्रोटोगायनी की हमने चर्चा करी थी। प्रोटो एंट्री मक्का में पाई जाती है, नर भाग का मादा भाग से पहले परिपक्वन। प्रोटोगायनी और बाजरा में पाई जाती है, मादा भाग का नर भाग से पहले परिपक्वन। ये आपने कर दिया था। अब टाइटल नंबर कौन सा चलेगा और मुझे नाम बताओ क्या है टाइटल नंबर। चार, एक तो गोल्डन रे, एक क्यूपीएम। क्यूपीएम और गोल्डन रे। क्यूपीएम और गोल्डन रे। गोल्डन रे।
क्यूपीएम का मतलब होता है क्वालिटी प्रोटीन मैच। क्या होता है क्यूपीएम का अर्थ? क्वालिटी प्रोटीन मैच, क्यूपीएम। क्यूपीएम का अर्थ होता है क्वालिटी, हिंदी में लिख देता हूं, क्वालिटी प्रोटीन मैच। क्वालिटी प्रोटीन, क्वालिटी प्रोटीन मैच होता है। क्यूपीएम का अर्थ क्वालिटी प्रोटीन मैच है। इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य जो होता है वह होता है लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की अधिकता। लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की ट्रिप्टोफैन की क्या होनी चाहिए? अधिकता होनी चाहिए। इस एरो से आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ट्रिप्टोफैन की क्या होनी चाहिए? अधिकता। लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की क्या होनी चाहिए? अधिकता। और ये एस के वंशल विकसित किसने किया? इसको विकसित एस के वंशल और साई दास, डॉक्टर साई दास हरियाणा के थे। ये व्यक्ति वैज्ञानिक थे वैसे तो, हरियाणा। इन्होंने क्या किया था? क्वालिटी प्रोटीन मैच को विकसित किया, मतलब हाई क्वालिटी प्रोटीन मैच। अच्छी खासी लाइसिन की मात्रा होगी और अच्छी खासी क्या होगी? ट्रिप्टोफैन। क्योंकि मक्का के अंदर लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की क्या होती है? कमी। तो इसको पूर्ति के लिए इन्होंने क्या डेवलप किया? हाई क्वालिटी प्रोटीन मैच। फिर अब इसको जब बना ही दिया था तो फिर इसको अपने राजस्थान में लाना ही था, तो एक प्रोग्राम चला जिसका नाम है गोल्डन रे। गोल्डन रे क्या हुआ? तो गोल्डन रे में मैं लिखाता हूं हाई क्वालिटी HQP, हाई क्वालिटी क्या कहेंगे रे यार, क्वालिटी प्रोटीन मैच को दक्षिणी राजस्थान राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान में उगाने हेतु चलाया गया कार्यक्रम। और दक्षिणी राजस्थान में कहां पर चलाया गया? तो याद रखना, एक तो डूंगरपुर और एक कहां है? बांसवाड़ा और एक कहां है? प्रतापगढ़। तो दक्षिणी राजस्थान में यहां पर चला गया। इस प्रोग्राम के तहत उर्वरक प्रबंधन समझ नहीं आया, वापिस समझा दो। उर्वरक प्रबंधन अभी समझाया नहीं है, किसी को करवाया क्या? नहीं ना। इसको किसने करवा दिया? दादा को। यस पा, थोड़ी सी वॉइस बढ़ा दो सर, वॉइस बढ़ा देंगे यार, इसको मुंह तक लेंगे। ठीक है, चलो। जनरल एग्रो में नौकरी सेट कब मिलेगी? अच्छा, राधे 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 राधे। चलो ठीक है, तो ये क्या है? क्वालिटी प्रोटीन मैच और गोल्डन रे प्रोग्राम के बारे में जनरल वे में हमने चर्चा करी। फिर एक बड़ा शानदार प्यारा सा कोशिश करेंगे। ये क्या है यहाँ पे? ये क्या है? काट दे। एक बड़ा शानदार सा एक फोटो बनाएंगे, छोटा सा। कोशिश करेंगे कि अच्छा फोटो बना पाए। एक बार आप लोगों ने ये लिख लिया हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे से फोटो बन जाए। लिख लिया क्या? एक बार के लिए बता दो मुझे। लिख लिया? किसी की बात नहीं, देखें लिख लो थोड़ा सा। सर आपने अनुपात लिखाया था। लो रे, अभी रुक जाओ रे, 1 मिनट रुको। इनके अनाज वाली फसलों में बताओ क्या है अनुपात? NPK। लो, NPK 4-2-1। फिर है दलहन, इसमें कितना? 1-2-1। और फिर है तिलहन में 3-2-1। चारे में मुख्यतः 2-1-4। ये कर ले। अब इसका मतलब ये है कि 1 = 30 है। 1 = 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मतलब इसका मतलब ये है कि माना कि मक्का, अरे बीच में पूछ लिया यार, बीच में क्या पूछते हो? लास्ट मक्का का 4 है तो 4 × 30 करो। 4 × 30 करो तो कितना हो गया? 120 किलोग्राम। तो क्या देनी है? नाइट्रोजन।
फिर दो, दो का मतलब क्या करोगे, 2 × 30 तो कितने दे दोगे, 60 किलोग्राम क्या दे दोगे, फास्फोरस। फिर एक का मतलब है, 1 × 30 का मतलब है 30 किलोग्राम क्या दे दोगे, तो पोटास। अब इसमें आप यूं कर लेना, 100 से 120 किलोग्राम, ये 60 से 70 किलोग्राम, 30 से 40 किलोग्राम, ये रेशो ये होता है दादा। ठीक है, चारे में दो कर लेना, कभी कभी अगर ऑप्शन में नहीं आए तो 3 कर सकते हो। ठीक है, ये ले जाओ बस। बबीता ने कहा साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ये आप वो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग वाले सर से पूछना, ये अपना कंसेप्ट नहीं है दोस्त। ठीक है, अब देखो कोशिश करते हैं कि भाई प्रयास कर सकता हूं तुम्हारे लिए, बाकी मैं कोई चित्रकार हूं नहीं। कोशिश करेंगे कि तुम्हें समझ में आए, इसलिए मैं बताऊंगा ना भाई, इतना जल्दबाजी नहीं है ना, कभी कभी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती मेरे साथ। भाई आपको इंतजार करना पड़ेगा। बातें करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ये चित्र आपके लिए ही है ना, तो इसलिए कोशिश करें कि आप बातें कम करें और इसको समझे। देखो समझोगे तो बेनिफिट मिलेगा। अब देखो ऊपर वाला जो भाग है वह कहलाता है, ऊपर वाला भाग कहलाता है नर भाग, और नर भाग कहलाता है टेसर। ऊपर वाला नर भाग, और नर भाग जो कहलाता है वह कहलाता है टेसर। टेसर और नर भाग आने की क्रिया टेस्लिंग। टेस्लिंग का अर्थ होता है नर भाग आने की क्रिया, नर भाग आने की क्रिया, आने की क्रिया, नर भाग आने की क्रिया क्या कहलाती है, टेस्लिंग। परंतु इसे हटा दिया जाता है, उसे कहते हैं डी टेस्लिंग। डी टेस्लिंग मतलब नर भाग को हटाने की क्रिया, नर भाग को हटाने की क्रिया, को हटाने की क्रिया जो कहलाती है वह कहलाती है दोस्त डी टेस्लिंग। उद्देश्य जो रखते हैं, इसका उद्देश्य या पर्पस क्या होता है, तो स्वपरागण को रोकना, स्वपरागण को रोकना, ये इसका मेनली उद्देश्य होता है, स्वपरागण को रोकना। देन अगर हम बात करें, ये नीचे वाला जो भाग है यह कहलाता है सिल्क। क्या कहलाता है, सिल्क। सिल्क का मतलब होता है मादा पुष्प, मादा भाग या फिर मादा पुष्प जो भी कह सकते। इसके आने की क्रिया जो कहलाती है वह कहलाती है सिल्किंग। क्या कहलाती है, सिल्किंग। मादा भाग के आने की क्रिया, मादा भाग के आने की क्रिया, आने की क्रिया जो कहलाती है वह कहलाती है। डी सिल्किंग मत कर देना, मादा ही नहीं रहेगा तो फिर आप क्या नाम है, भुट्टा गाय का खाओगे, मतलब इसका आर्थिक इकोनॉमिकल पार्ट कहां से लोगे। देखो याद रखना, एक बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, बड़ा इंपोर्टेंट, याद रखना। ये नर भाग और ये क्या है, मादा भाग। नर और मादा भाग जो आते हैं ना, तो इन दोनों के मध्य अंतराल लगभग 7 से 10 दिन का रहता है। अंतराल, आने का अंतराल कितना रहता है, 7 से 10 दिन का रहता है, 7 से 10 दिन का। अब आप मुझसे पूछना चाहोगे कि पहले कौन आता है, तो पहले आता है नर भाग टेसर, देन उसके बाद में आता है, वह आता है मादा भाग सिल्क। तो नर भाग हमेशा पहले आएगा और मादा भाग हमेशा क्या आएगा, बाद में। याद रखना, बड़ी अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं। इसमें 2 प्रकार की जड़ें हैं, नीचे वाली जो जड़ें हैं इन्हें कहते हैं, ये है जकड़ा जड़। क्या है, जकड़ा जड़, ये है जकड़ा जड़। जबकि ये है प्रोप। क्या है, प्रोप या फिर बेस रूट, प्रोप या बेस रूट कहलाती है, जो क्या करती है, मक्का के पौधों को सहारा देने का काम करती है। तो कह सकते हैं सहारा देना, या फिर कह सकते हैं गिरने से रोकना। क्या है, गिरने से रोकने का काम, गिरने से रोकने का काम जो करती है वह करती है कौन सी, तो वो प्रोप या बेस रूट।
याद रखना मक्का का जो पौधा है ये C4 प्लांट से डे न्यूट्रल प्लांट्स होता है। एक अगर दुनिया में कभी आपसे पूछ ले, दुनिया में अगर आपसे कभी पूछ ले कि ये मक्का का पौधे का पूर्वज कौन है, एंचेस्टर या प्रोजिनेटर कौन है, 5वें नंबर का पॉइंट हम पढ़ रहे हैं चित्र वाला। कौन सा पढ़ रहे हैं? चित्र वाला पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको टाइटल एंड सब टाइटल में बताया, आपको बताया कि जो क्या नाम है इसका पूर्वज अगर आपसे पूछे तो यूक्लाइना मैक्सिकाना है, जिसे अपन कहते हैं जियामेज मैक्सिकाना। याद रखना। तो कौन सा? जियामेज पूर्वज। पूर्वज जो होता है, पूर्वज, पूर्वज जो है, पूर्वज है यूक्लाइना मैक्सिकाना। क्या होता है? यूक्लाइना मैक्सिकाना। युक यूक्लाइना मैक्सिकाना, मैक्सिकाना, या फिर जनरल वे में जिया मेज मैक्सिकाना भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जिया मेज मैक्सिकाना, मैक्सिकाना। तो ये क्या है? ये मक्का का पूर्वज है, एंचेस्टर है, मतलब मक्का इसी से आई है। जल्दी से टीप लो, टीप लो। ये मिट्टी है। ये क्या है? मिट्टी, मिट्टी या भूमि, मिट्टी या भूमि, टीपो। कितना टाइम हो गया? 17 मिनट हो गए। और कभी इसका नाम भी पूछ लेना कि पूर्वज का सामान्य मतलब कॉमन नाम क्या कहते हैं, तो टियोसेंटी मक्का कहते हैं, टियोसेंटी है। मादा, कभी मक्का का बल्डा देखा है क्या? बल्डा ऊपर आता है, तुम्हारी तरफ पता नहीं यार, नीचे आता है भाई। कोई बात नहीं, ये हमारी तरफ का बना दिया, आपकी तरफ का आप बना लो, ठीक है। अगर इसका कॉमन नाम पूछे ना तो ये है टियोसेंटी मक्का। क्या कहलाती है? टियोसेंटे, 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 टियोसेंटे मक्का। टियोसेंटे मक्का। हो गया क्या? चले आगे। कल रैली में आ रहे हो क्या? कौन कौन आ रहे हो? कौन कौन आ रहे हो? है ना, लगता है आएंगे, यहीं रहेगी। सारा अच्छा पढ़ाते हो, धीरे धीरे पढ़ाओ। अरे धीरे धीरे तो, अरे दादा एक मक्का को 10 दिन पढ़ाऊं क्या? क्या चाह रहे हो तुम? हम्म। एक मक्का की बल्डे पूरे, पूरी खरीफ ऋतु में बल्डे खाते रहो मतलब, फिर रबी में गेहूं पढ़ते रहो, फिर जायद में जाके पेपर ध्यान न दो फसलों से, ठीक है। जायद में तुम्हारा पेपर हो जाएगा। कच्चड़ आदमी हो। इतने बढ़िया समझदार व्यक्ति मानता हूँ मैं तुम्हें।
खच्चड़ जैसी बातें करते रहते हो। गुरुजी चित्तर भी बनाना है क्या? नहीं बनाना मित्र। इसको देखना है, देख लिया हो तो ठीक है। बनाना नहीं होता तो क्यों बनाते फिर यार। गजब बात करते हो मित्र, ये बनाना है आपको चित्तर, वरना तुम्हारे उड़ जाएंगे तितर। सही बात है। अब इतने सारे प्रश्न इसमें क्रिएट हो रहे हैं कि तुम्हें चित्तर बनाना ही बनाना, आधी चीजें क्लियर कर दी इसमें। सर क्लास लोगे क्या कल? कल दीतवार है दादा, दीतवार के दिन तो रैली निकालेंगे, रैली जेट प्रथम रैंक हो गया वो तो चले आगे। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, साथ में याद हो जाता है, बहुत बढ़िया। पढ़ो पर पढ़ो, है ना, पढ़ो तुम तो पढ़ो, तारीफ वारीफ तो रहने दो, पढ़ लो तुम तो। गोलियां देना कहते हैं इसको, तारीफ नहीं कहते। गोलियां मत दो, पढ़ लो तुम तो। ये लिखो, दादा पानी भर दो। चल, छठे नंबर का मक्का का वर्गीकरण क्या यही है क्या? छठा मक्का का वर्गीकरण यही है। चल सर इतना गुस्सा क्यों करो? अरे गुस्सा वुस्सा नहीं कर रहे, मस्ती मजाक है, तुम पढ़ो बस, सुपरवाइजर बनो। दे लेंगे यार, तू क्या करो। हम्म, हम भी बेरोजगार हैं, हम भी दे लेंगे बस। नहीं दे, नहीं दे। चलो किसके बाकी देंगे? नहीं, किसी के बाकी। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार दोस्त, क्योंकि समय हम बेवजह बर्बाद नहीं कर सकते, समय का बड़ा महत्व है। धन्यवाद दोस्त। अब लगता है सभी के हो गया। अब एक छठे नंबर का पॉइंट, मक्का का वर्गीकरण। मक्का का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैच। मक्का का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैच। पहले देखो, पहली जो होती है वो होती है डेंट मैच। डेंट मैच, इसका वैज्ञानिक नाम जिया मैच, इंडेंट टाटा। जिया मैच, इंडेंट, इंडेंट टाटा। ये जो उगाई जाती है यूएसए में, यूएसए में सुअरों हेतु, सुअरों हेतु, हेतु। फिर है फ्लिंट, फ्लिंट मैच, फ्लिंट मैच, फ्लिंट, लिख ले दोस्त, फ्लिंट मैच, फ्लिंट मैच। जिया मैच इंडूराटा, जिया मैच इंडूराटा, इंडूराटा। ये भारत में उगाई जाती है, भारत में। याद रखना फेसबुक जो होती है ना, एफ बी, एफ का मतलब फ्लिंट और बी का मतलब भारत में उगाई जाती है। इसको याद रखना, डेंट से इंडेंट टाटा, इंडेंट टाटा, डेंट से याद हो जाएगा इंडेंट टाटा। नेक्स्ट स्वीट, स्वीट मैच या स्वीट कॉर्न भी कहते हैं इसे, स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न। जिया मैच सेकेराटा, जिया मैच सेकेराटा, जिया मैच सेकेराटा। ये मीठी मक्का है, मीठेपन का कारण, मीठेपन का कारण
एस एच एंजल, एस डॉट एच एंजल, एंजा, एंजाइम। एस के देसाई ने डेवलप करी थी, एस के देसाई, एस के देसाई, एस के देसाई ने लगभग 10-12% शर्करा भी होती होगी इसमें। फिर स्वीट हो गया, फिर सॉफ्ट मैच, सॉफ्ट मैच, जिया मैच, एमाइलेशिया, जिया मैच, एमाइलेशिया, एमाइलेशिया, लेशिया, एमाइलेशिया और एमाइलोपेक्टिन, एमाइलेशिया, एमाइ एमाइलोपेक्टिन और एमाइलेशिया, लेशिया और एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है, पेक्टिन पाया जाता है। पोड, पोड कौन, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न, जियामेज एवटा, जियामेज एवटा, जियामेज एवटा, हालांकि इसको एवरटा ऐसे भी लिखते हैं। ये पॉपकॉर्न बनाने हेतु उपयोगी, पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया प्रोपिंग कहलाती है। पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया प्रोपिंग कहलाती है। प्रोपिंग, प्रोपिंग का मतलब होता है पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया। प्रोपिंग, प्रोपिंग, प्रोपिंग का मतलब है, हाँ मैं आपको लिखने का टाइम दे दूंगा, चिंता मत करो। अगर जो दिख रहा है ना वो लिख सकते हो आप। पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया, पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया, बनाने की क्रिया, पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया। याद रखना पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया अगर ऑप्शन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आए तो ये मान्य होगा, बाकी एग्जैक्ट आ जाए तो 173 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। याद रखना पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न जो फूटते हैं ना वो 173 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे फूटते हैं, परंतु अगर ऊपर आ जाए तो 170 डिग्री से ऊपर। ठीक है। फिर है पोड कॉर्न, ट्यूनी काटा, पोड कॉर्न, पोड कॉर्न, जियामेस ट्यूनी काटा, जियामेस ट्यूनी काटा, जियामेज ट्यूनी काटा, ट्यूनी काटा। ऐसे कहते हैं कि वर्तमान की जो मक्का है इसी से विकसित है। वर्तमान मक्का का विकास, वर्तमान मक्का, वर्तमान मक्का का विकास हुआ है, हुआ है। और वेक्सिकॉन जियामेस सेरेटिना, वेक्सिकॉन जियामेस सेरेटिना, वेक्सिकॉन, वेक्सिकॉन जियामेस सेरेटिना, जियामेच सेरेटिना, सेरेटिना। चाइना में, चीन में, चीन में वैक्स बनाने हेतु, वैक्स बनाने हेतु, वैक्स बनाने हेतु। ये लो मेरे दोस्त 7 प्रकार। राम राम भाई राजेश। स्वीट मेज या मेज, वेज या मेज, अरे मेज है सबके आगे, मेज है बोल तो रहा हूं ना यार, ये तो अंडरस्टूड है मेरे भाई। ठीक है भाई, क्या ये अंडरस्टूड है? ठीक है गणपत राव, मेज। ठीक है, मेजा कर दिया फिर भी मैंने तो, मेजा, एक मेज हट जा रहे, डंडे का क्या कर सकते हैं भाई। ऐसा मत करो तुम। चलो सर चलो, फल सब्जी की किस्में याद नहीं हो रही, अपने यूट्यूब है ना रॉयल इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल,
इस पे एक प्लेलिस्ट डाल रखी है, मैंने ट्रिक डाल रखी है ना, वो आप किस्मों की ट्रिक देख लेना, फल सब्जी की किस्में याद हो जाएगी, पहले वो देख लो। वह कमेंट सेक्शन में सुपरवाइजर 4 डाल देना, आपके कमेंट में देख लूंगा। अगर आपने वो देखा है वीडियो 10 15 20 जनों ने, है ना, आप वहां पे डालना सुपरवाइजर 4 पेज से है सर, आप और वीडियो डालो और वीडियो लाओ, ऐसे कमेंट अगर वहां आएंगे और व्यूज आएंगे तो मैं आपके लिए यथावत फल सब्जी फूल मसाले सबकी किस्में आपके सामने ले आएंगे। ठीक है दोस्त, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन में कह रहे हैं इसलिए, ठीक है। हाँ? ऑनलाइन वालों के नोट्स प्रोवाइड करा देना, यही नोट्स है, कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं होंगे, यही नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, है ना। जब ये लिखा रहे तो फिर क्यों लिखा रहे, तो मैं कोई नोट्स वोट्स नहीं दूंगा, मैं पहले कह रहा हूँ ये नोट्स है तुम्हारे, कोई भी चीज बाहर नहीं है इसमें, है ना। तो फिर ये भ्रम मत पालना, फिर ये करवा क्यों रहे, फिर तो पीडीएफ खोल के मैं पढ़ा दूं, आता हूँ बाज जाऊंगा, तुम भी पढ़ लेना, घर ही बैठ के पढ़ लेना। लो करो यार, टाइम बहुत लगाते हो, आलसी ला देते हो। कर लिया हो तो बताओ। हम्म, हो गया तो करो, फिर करो, हो गया हो तो बता दो बस। चले आगे। किसके बाद ये दोस्त, चल ये देखो सीधे सीधे से नाम है, और क्या नाम है, यूपीएम। एक ही मिनट रुके, इतनी देर रुकी तो रहते, आपने तो कहा कि अगर शर्करा और का पूछे कि स्वीट में, तो लगभग 10 12 32 तक पाई जाती है, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, कई काम का, ज्यादा काम का नहीं। शर्करा पूछे शक्कर की मात्रा कितनी पाई जाती है, स्वीट होती है तो लगभग 10 से 32%। और क्यूपीएम का प्रोटीन वो तो लिखा दिया ना मैंने, जीन तो सारे लिखा दिए ना, क्यूपीएम में वो ओपेक 2 जीन वो सारे एक साथ लिखा दिए होंगे, है ना। बाकी यहाँ पे भी लिखना चाहो ना तो लिख सकते हो कि कौन सा जीन जिम्मेदार है, जीन जीन जो होता है वो ओपेक 2 लिखा रखा है भाई, कोई भी चीज ओपेक 2, बाकी लिख लो, काम आएगा, क्योंकि क्यूपीएम है ना क्वालिटी प्रोटीन में, इसकी वजह से ही क्वालिटी प्रोटीन बढ़ी है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। जीन जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, ओपेक 2, ओपेक 2। एक और लिखा रखा है मैंने, फ्लोरी 2, ठीक है। क्यूपीएम ये हो गया यहां तक। तो चलो याद ऐसे करना है कि इंडेंट टाटा, डेंट मतलब इंडेंट टाटा, इंडेंट टाटा ऐसे याद रखोगे तो ये याद होगी कि यूएसए में सर्वाधिक, यूएसए में हमें पता है कि खाद्य तो कम ही है ना, ये सिर्फ सुअरों के लिए उगाई जाती है, जो सुअर खाते हैं और उनका मांस उनके लिए। दूसरी एफ भी याद करोगे तो फ्लिंट मैच भारत में सर्वाधिक उगाई जाती है, इंडियन टाटा याद होगी तो इंडो टाटा भी याद कर लेना। फिर देखो क्योंकि भारत और इंडिया का बड़ा रिश्ता है, डेंट वहां याद हो जाएगी तो हो क्या नाम, इंडोराटा। स्वीट है, स्वीट होता है शक्कर, शक्कर से सेकेराटा, शक्कर से स्वीट से सेकेराटा। शक्कर है तो मीठे है, मीठी है तो एसएच जो जीन है एंजाइम है उसके कारण है, मीठापन लगभग 10 से 12% ऐसे मानते हैं, 10 से 32 तक हो सकता है ऐसा मान सकते हैं। सॉफ्ट होता है एमाइलेशिया, सॉफ्ट मतलब एमाइलेशिया, एमाइलोपेक्टिन वो एमाइलेज नामक एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, 70% के आसपास पाया जाता है एमाइलोपेक्टिन, ऐसा कोई खास है नहीं। पॉपकॉर्न जो है जियामेज एवर्टा है, पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया प्रोपिंग कहलाती है, प्रोपिंग मतलब पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया। 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक तापमान पे जब इसे गर्म किया जाता है तो पॉपकॉर्न फूट जाते हैं, उस क्रिया को कहते हैं प्रोपिंग। और केले में प्रोपिंग सहारा देना होता है, याद रखना, ठीक है। चल पोर्ट कौन ट्यूनिकाटा, कहते हैं कि ये सबसे प्राचीन है, मतलब यूं कहते हैं कि सबसे प्राचीन अगर आपसे पूछे ना तो यही है, क्योंकि इसी से ये नई वर्तमान मक्का है ना इसका विकास हुआ है, हालांकि पूर्वज तो वही है, यूक्लाइना मैक्सिकाना टियोसेंटी मक्का वही है। और वेक्सिकॉर्न ये सेरेटिना से याद हो जाएगा, वेक्सी से सेरेटिना हो जाता है, और चीन में उगाते हैं, और काय के लिए, वैक्स बनाने के लिए, वैक्स जनरल वे में अपन जैसे अपने हेयर रिमूवल वगैरह की क्रीम जो बनती है उनके लिए काम में आता है। फिर अगला वर्गीकरण बताओ क्या है, जलवायु मृदा वाला होगा, नंबर बोलो कौन सा है, 7 नंबर पे कौन सा है, जलवायु एवं मृदा, यही है क्या, जलवायु एवं मृदा।
जलवायु एवं मृदा, सोइल एंड क्लाइमेट, है ना। सोइल जो है लैटिन वर्ड है, जबकि क्लाइमेट एक ग्रीक वर्ड है, याद रखिएगा, काम आएगा भविष्य में। अगर बात करूं मैं, तो जलवायु की मैं बात कर लूं, और मैं कहूं कि ये कौन सा है, C4 पादप है। C4 पादप के साथ ये DNP है, डे न्यूट्रल प्लांट। हालांकि आप जानते होंगे दिवस निष्प्रभावी पादप, दिवस निष्प्रभावी पादप, निष्प्रभावी पादप होते हैं पादप। क्या आप इस वर्गीकरण से भली प्रकार से परिभाषित होंगे, मुझे नहीं लगता, शायद बताना होगा, पर फिर भी एक बार के लिए मैं अपने मन की शांति के लिए आपको बताना चाहूंगा। शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल, डे न्यूट्रल, और एक होता है लॉन्ग डे प्लांट। सभी की फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, आशा करते हैं आपको आती भी होगी, है ना, क्योंकि शॉर्ट डे मतलब है लघु दिवस, और दिवस निष्प्रभावी और दीर्घ दिवस। याद रखना, इसमें मुख्यतः खरीफ की आती है, खरीफ प्लस सरसों, खरीफ प्लस सरसों जो आती है वह इधर आती है। इसमें रबी की आती है, इसमें ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर क्या है, एक क्रिकेटर है। हाँ, जैसे भी याद रखो, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर क्या है, क्रिकेटर है। म से मक्का, ब से बंक, बंक वीट, बंक गेहूं, है ना, फेगोफायरोन एस्कुलेंटम। और इससे स से आता है, वह आता है सूरजमुखी, क्या आती है, सूरजमुखी आती है। टी से याद रखना तंबाकू, तंबाकू। क से याद रखना कपास। हालांकि प्रश्न केवल और केवल इसी से आता है, याद रखिएगा मेरे दोस्त। चल, वो दिल की शांति के लिए लिखा है, पर मुझे लगता है हालांकि आपको आता होगा, इससे भी बेटर तरीके से आता होगा। चल, कोई बात नहीं भाई, पढ़ो लिखो तभी काम होगा। C4, अगर मैं कहूं कि बुआई वगैरह का समय क्या होता है, तो मैं तापमान लिखाना चाहूंगा। तापमान बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अंकुरण हेतु तापमान पूछ ले, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपवाद है ये। अंकुरण हेतु तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एग्जैक्ट पूछ ले मेरे दोस्त तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड। वृद्धि एवं विकास हेतु अगर आपसे पूछे, वृद्धि एवं विकास हेतु अगर आपसे तापमान पूछे, तो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जैक्ट पूछे मेरे दोस्त तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अच्छे वृद्धि एवं विकास हेतु तापमान जरूरी है, अच्छे वृद्धि एवं विकास हेतु तापमान जरूरी है। ये एक्स्ट्रा में लिखा, तापमान का एक ही कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं, वो भी मेरे दिल की शांति के लिए करा दो। दिल की शांति वो हटेगा, अरे पूर्वज बिठाते ना अपने दिल की शांति के लिए, पत्थर बिठाते। इधर मैं पत्थर तो नहीं बिठा रहा। देखो इधर देखो, खरीफ की फसलें होती है और एक होती है रबी की फसलें। देखो खरीफ की फसलें एक होती है, रबी की फसलें। सारे तापमान एक साथ करा रहा हूं, जीवन भर याद रखोगे आप भी। इधर देखो, पहला होता है अंकुरण का तापमान, फिर दूसरा जो होता है वह होता है वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास का तापमान। और तीसरा जो होता है वह होता है क्या, परिपक्वन का तापमान, परिपक्वन का तापमान। खरीफ में याद रखना, खरीफ में तापमान अच्छा खासा ले जाना, कितना, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर याद रखना 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर याद रखना 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसको उठाकर कहां डाल देना, यहां पर, ये डाल दिया मैंने 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर वापस कम आओ 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वापिस चले बड़े बड़े चल जाओ 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। अब इसके अकॉर्डिंग भाई इधर समझा ले, 2 बार समझाऊंगा ये चीज, है ना, 2 बार में काम में आ जाएगी, दूसरी बार में, क्योंकि अगर कचरा दिमाग में पल गया ना तो कोई मतलब नहीं। सीधी सी बात है, आउट ऑफ मतलब टाइम है। आप कह रहे ना कि आउट ऑफ टाइम आउट ऑफ प्लेस, दैट इज कॉल्ड वीड। वीड मत बन, क्योंकि खरपतवार बनेगा ना तो कोई मतलब नहीं है, खेत में बना भी नहीं रहेगा तू। ठीक है, खेत में क्या है, कचरे को निकाल दिया जाता है अक्सर, याद है ना। तो देखो, अब देखो इसमें क्या है, अंकुरण। अंकुरण क्या है, खरीफ की फसलों के अकॉर्डिंग इसका अंकुरण जो आना चाहिए था वह आना चाहिए था 30 से 35, क्योंकि मोस्ट ऑफ सारी क्रॉप के लिए फॉलो है, मोस्ट ऑफ सारी क्रॉप के लिए फॉलो है। तंबाकू में निकोटीन के लिए तापमान 17 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। आलू, आलू में 17 से 19 पर कंद बनता है, याद रखिएगा। टमाटर का लाइकोपिन 21 से 24 पर बनता है। ऐसे कई सारे इनपुट है, परंतु ये देखो, ये अपनी एग्रोनॉमिक क्रॉप्स के लिए, खरीफ के लिए तापमान यही फॉलो होगा, रबी के लिए तापमान यही फॉलो होगा। बार बार किसी भी क्रॉप्स में ये तापमान मैं मेंशन नहीं करूंगा, मतलब सीधा सा समझ में आना जाना चाहिए कि खरीफ की फसलों के लिए अंकुरण हेतु 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, वृद्धि एवं विकास के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 5 नीचे चले गए। और परिपक्वन हेतु तापमान कितना हो जाएगा, 20 से 25। इसको उठाकर यहाँ पर डाला, फिर 5 कम किया, फिर 5 बढ़ा दिया। तो रबी के लिए अंकुरण, परिपक्व, वृद्धि एवं विकास एवं परिपक्वन, परिपक्वन है तो मेच्योरिटी, ये बात। परंतु मक्का अपवाद है, मक्का क्या है, अपवाद है।
पहले वो अंकुरण में तो नीचे जाता है, वृद्धि विकास में ऊपर चला जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसीलिए तो मैंने एग्जैक्ट लिखे हैं कि यहाँ पर एग्जैक्ट प्रश्न आ चुके हैं। कभी पूछे कि मक्का के अंकुरण, क्योंकि पूछेगा ना, क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि दुनिया की सारी चीजें ये फॉलो कर रही है पर मक्का ये चीज फॉलो नहीं कर रही। तो वाकिफ है, वास्तव में प्रश्न बनना चाहिए और बहुत अच्छा बनेगा। तो ये देखो, ये मन की शांति के लिए कराया, हालांकि मैं जानता हूँ कि आपको आते होंगे ये, पर फिर भी कोई बात नहीं, ये आप लिख लीजिएगा। आपके ऊपर जो बॉक्स बने रहते हैं ना, वो इसी चीज के लिए होते हैं कि ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप एक्स्ट्रा चीजें जरूर लिख ले जो टीचर बताते हैं। ठीक है दोस्त, आवाज कम आ रही है, कैसे करें, एक बार रिफ्रेश करो कि आप मुझे बताओ कि मेरी आवाज क्या आप लोगों तक कम आ रही है क्या। सर जी लिख लेने दिया करो प्लीज, इतनी जल्दी भी मत करो। हाँ लिख लो। तुम लिखते जाओ। मृदा पूछ ले, तो आप जानते हैं लाल, दोमट, मृदा। फसल पूछे कब की है, तो खरीफ की। क्या है, खरीफ की। बार बार आ रही है आवाज, एक बार ही आएगी। एक बार आओ जी जमाई जी पाऊंगा, बार बार नहीं आते। भाई 30 से 35, 30 से 35, 25 से 30, 20 से 25, 20 से 25, 15 से 20 और 20 से 25, पांच ही पांच है। जहां देखे, जहां पांच कम पांच ज्यादा, पांच कम पांच ज्यादा, है ना, समझाते ना। अगर उस टाइम आप समझते तो फिर ये चीज पूछने की जरूरत नहीं आती। आपने लिख लिया, क्या आपको दिक्कत आई लिखने में? नहीं। तो बातें करोगे तो फिर ये 25 26 सब बराबर दिखेंगे, जबकि 26 तो मैंने मुंह से निकाला नहीं भाई। आवाज कम ही आती है सर। एक एयरफोन लगा लो, एयरबड्स लगा के बेटा करो। मैं तो मैं ही गरीब ही हूँ, सभी गरीब है, लिखो गरीबों। यार तुम टाइम बहुत लगा, 48 हो गए, क्लास का आधा टाइम यहाँ खा जाते हो। मैं तो क्या है, तुम्हारे लिए रुकना पड़ता है मुझे तो। हम्म, मैं साइड क्या दूं? हम्म। कौन से वीडियो में है? कौन बोल रहे थे? रैली में आना है भाई, आ रही है सर परफेक्ट वॉइस। भंडारा कल सगत जी बाबू जी के यहाँ हो गया था, वहां जाके आ जाते। हाँ, नहीं वो जैन मंदिर के वहां उधर, वो ना क्या नाम है, गुलाब बाग। वहाँ बहुत बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम। यार मैं कल नहीं जा पाया, क्या है जो भगवान की है वो तो। और मुझे पता है, मैं वही उधर आस पास ही दोस्त रहते। मैं नहीं गया यार, फ्राइडे को नहीं जाता हूँ। ठीक है, हो गया, है ना, संतोषी माता का व्रत कर लेते हैं। चलो चले आगे, आगे हाँ शुक्रवार चले भाई। जलवायु एवं मृदा, मारवाड़ी नहीं हाड़ोती हूँ भाई, तुझे पता नहीं मैं हाड़ोती का हूँ। नहीं, कोटा का गलती। गलती, तुम 4 जिले तुम्हें दे दिए, चारों में तुम गलत गेस करे हो। एक नोट लगाओ यहाँ पर, एक नोट लगाओ, एक नोट लगाओ, लिखो मक्का। बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, क्योंकि ऐसी फसल और कोई है नहीं। लिखना, मक्का शुरुआती अवस्था में, मक्का शुरुआती अवस्था में, शुरुआती अवस्था में लवणीयता व सार्यता, मक्का शुरुआती अवस्था में लवणीयता व सार्यता एवं, लवणीयता व सार्यता एवं जल की अधिकता के प्रति, जल की अधिकता के प्रति, के प्रति, के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, अधिक संवेदनशील होती है,
अधिक संवेदनशील होती हैं, किंतु पुष्पन के पश्चात पुष्पन के पश्चात पुष्पन के पश्चात यह जल की अधिकता एवं लवणीय सारिता एवं पुष्पन के पश्चात जल की अधिकता एवं लवणीयता सारिता के प्रति प्रतिरोधी हो जाती जल की अधिकता के प्रति प्रतिरोधी हो जाती है। देखो बड़ी तगड़ी है, मतलब शुरुआत में तो बेचारे ने क्या किया, ससेप्टिबल रही, मतलब बड़ा नुकसान हो सकता है किससे, लवणीयता एवं सारिता प्लस साथ में कौन है, जल की अधिकता। परंतु जैसे पुष्पन की अवस्था आएगी, फ्लावरिंग पीरियड आएगा, उसके बाद मतलब नर फ्लावर टेसल, मादा फ्लावर सिल्क, इसकी अवस्था के पश्चात न तो इसको लवणीयता एवं सारिता का प्रभाव पड़ेगा, न कोई प्रभाव पड़ेगा जल की अधिकता। तो ऐसी क्रॉप बहुत मतलब कम मिलती है, क्योंकि इसीलिए तो मक्का बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अलग चलती है दुनिया से। मक्का बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारी क्रॉप्स वैसे इंपॉर्टेंट है, सभी की विशेषता बताता जाऊंगा तो वो इंटरेस्टिंग मोड और फैक्ट के अनुसार चलेंगे तो थोड़ा सा मूड बना रहेगा कि हाँ हमने इस क्रॉप को पढ़ा है। फिर ये देखो ये कुछ हो गया, फिर इसके बाद 7वें नंबर का जो पॉइंट है शायद बीज दर होगा, चेक आउट। 8 नंबर का बीज दर होगा, बीज दर, बुआई, पौध संख्या, बीज दर लिख लेते हैं, बताई थी मैंने, बताओ कोई बताओ तो। स्कूल जाने की उम्र क्या होती है और संकर कब हो जाता है? स्कूल जाने की भी उम्र होती है 18 से 20, चिंता मत करो, 18 से 20 ही लिखा है ना, किलोग्राम पर हेक्टेयर। अरे कभी ऑप्शन में आ जाए तो 18 से 20 में छोड़ के आ जाए आदमी, तेरा क्या है, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। याद रखना 8 रुपए की मीठी मक्का लाओ, मीठी मक्का कितने रुपए की लाओ, मीठी मक्का लाओ 8 रुपए की, कितने की लाओ, 8 रुपए की। और 10 रुपए के पॉपकॉर्न लाने हैं, क्या लाने हैं, 10 रुपए के पॉपकॉर्न जो लाने हैं वह कितने रुपए के लाने हैं, 10 रुपए के। और दाने जो लाने मक्का के, 1 2 3, मक्का के जो दाने लाने, तो दाने जो लाने वह लाने 20 रुपए के, दाने जो लाने वो कितने के लाने, 20 रुपए के, 20 रुपए के, ठीक है। और बेबी जो होती है वो 20-22 साल की उम्र की होती है, बेबी जो होती है कितने साल की होती है, 20-22 साल की। और चारा जो काटोगे तुम, चारा काटने की जो उम्र होती है तुम्हारी वह लगभग 40 से 45 साल की उम्र में चारे काटोगे तुम, चारे हेतु 40 से, कभी कभी कुछ किताबों में यार दोस्त 35 से 40 दे रखा है, हालांकि मैं लिख रहा हूं पर मानना ये है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चूज कर लेना। लिखना इसलिए जरूरी है कि हो सकता है कभी काम आ जाए जीवन में, इसलिए। सर ऑनलाइन स्टूडेंट टॉपर आए तो उनको भी उदयपुर बुलाओगे या फिर रॉयल में? बिल्कुल बुलाएंगे बच्चे, आप सभी का मोस्ट वेलकम है रॉयल में एवरी टाइम, है ना। तो ये देखो ऐसे याद रखने, 8 रुपए की मिट्टी मक्का, 10 रुपए के पॉपकॉर्न खरीदे, 20 रुपए के दाने लाए, बेबी 20 से 22 साल की उम्र की, चारा काटना है 40 से 45 साल, ऐसे याद करना। स्कूल जाने की उम्र 15 से 20 साल, मतलब 18 से 20 साल, फिर उसके बाद संकर हो गए मतलब मेच्योर हो गए 20 से 25 साल। यह है बीज दर, बीज दर। फिर आती है दूरी, क्या आती है, दूरी, दूरी 2 गज की दूरी है जरूरी, आर इंटू आर, पी इंटू पी, बार बार नहीं लिखूंगा, कितना है 60 से 75, 60 से 75 सेंटीमीटर, और ये क्या है 20 से 25 सेंटीमीटर। पौध संख्या 66 666, पौध संख्या, हाँ जो भी 66 ले, 66,666 है ना, 66,666। और बुआई कब करते हैं मेरे दोस्त, बुआई जो करते हैं, बुआई जो करते हैं मेरे दोस्त वह करते हैं खरीफ ऋतु, जुलाई का प्रथम सप्ताह, क्या लिखोगे, जुलाई का प्रथम सप्ताह,
जुलाई का प्रथम सप्ताह सप्ताह है। रबी की नवंबर में करते हैं। रबी वाली मक्का सर्वाधिक भारत में बिहार में, अपने उदयपुर में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, मुख्यतः बांसवाड़ा। चलो, जुलाई का प्रथम सप्ताह रबी मक्का के लिए लिख देता हूं, बाद में रबी का एक साथ कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा, 2-3 नोट डलवा के। सर इंपोर्टेंट बता दिया करो, इंपोर्टेंट बता दूं? हाँ, इंपोर्टेंट तो आपको टेबल ही बना दी थी मैंने, है ना। इंपोर्टेंट तो चीजें ही छोड़ी मैंने, सारी टेबलों में समेट दिया। कैसे बताओ इंपोर्टेंट? ये बताओ कि मक्का खरीफ में बातें है, ये बड़ा इंपोर्टेंट है, ठीक है। और मक्का रबी में भी बातें, ये भी इंपोर्टेंट है। अब बताओ, है जो फतेह सागर पे तुम बर्थडे खाने जाते हो ना, स्वीट कॉर्न किसी के साथ में पड़ोस में ले जाते हो कि नहीं आज तो मैं स्वीट कॉर्न नहीं खाऊंगी, तो वो स्वीट कॉर्न क्या है? मीठी मक्का है। उसके मीठेपन के लिए जिम्मेदार कौन है? एसएच एंजाइम। तो आज से किसी को खिलाओगे तो साथ में क्या बोलोगे कि उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जिया मेज सेकेराटा। क्या कहोगे? कि कोई भी कहे कि स्वीट कॉर्न खाऊंगी तो क्या कहना है? जिया मेज सेकेराटा। बस ऐसे याद होना है आपको। सर 1 हेक्टेयर में कितने बीघा होते हैं? बताओ। 4 होते हैं, 4। एक बात सुनो, इंजीनियरिंग कराई थे मैंने डबल ए वाले बैच में। एग्जैक्ट बताता हूं कि बीघा कोई ऑफिशियल यूनिट नहीं है, क्योंकि बीघा कभी भी किसी भी क्षेत्र के आधार पर नहीं मापा जाता, क्षेत्र के अनुसार बदल जाता है। हाड़ौती का बीघा अलग, जयपुर ढूंढाड़ का बीघा अलग, मारवाड़ का बीघा अलग। बीघा कोई ऑफिशियल यूनिट नहीं होती है। चलो ठीक है, लक्ष्मी वेराइटी। चले आगे। लो कितना टाइम हो गया? 57 नहीं, एक आधा 57 हो गया। उर्वरक कर लो। उर्वरक अब अंदर क्या है? उर्वरक कर लेते। हो गया क्या? चले आगे। 90 नंबर पर उर्वरक प्रबंधन। उर्वरक प्रबंधन 10 पॉइंट तो करना ही चाहिए एक बार। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट बताओ, अनाज वाली फसलों के लिए क्या है? अनाज वाली फसलों के लिए एनपीके बराबर कितना होता है? 4 कितना? 4-1 4-2-1 4-2-1। अब लिखो 1 बराबर कितना? 30 किलोग्राम। तो लिखना नाइट्रोजन बराबर कितना लिखोगे? 100 से 120 किलोग्राम। पी बराबर कितना होगा? 60 से 70 किलोग्राम। पोटास बराबर क्या लिखोगे? 30 से 40 किलोग्राम। 30 से 40 किलोग्राम याद रखना। और नाइट्रोजन, यहाँ पे एक नोट लिखा रहा हूं, 1/3 नाइट्रोजन क्या है? 1/3 नाइट्रोजन प्लस प्लस पूरा पूरा फास्फोरस प्लस पूरा पोटास। पूरा पोटास। पूरा पोटास जो है वह कब डालते हैं? तो बुआई से पहले। बुआई से पहले। बुआई से पहले। और क्या नाम है, 1/3 भाग जो नाइट्रोजन बचा वह पहली सिंचाई पर। पहली सिंचाई पर। और 1/3 भाग और नाइट्रोजन जो बचा वह टेस्लिंग अवस्था पर। टेस्लिंग अवस्था पर। टेस्लिंग अवस्था पर। टेस्लिंग अवस्था पर। टेस्टिंग अवस्था पर एक नोट बोल के लिखाऊंगा, फिर क्लास को खत्म करूँ। लिखो अभी तो 5-1 मिनट, एक नोट बोल के लिखा दूंगा। चले आगे। आराम ही कर रहा हूँ भाई, बहुत आराम है। तेरी क्लास मेरी 7वीं रहती है, सुबह से आराम कर रहा हूँ, चिंता मत कर तू। तेरी क्लास 7वीं क्लास रहती है मेरी। हाँ, एक और 2 कर देंगे तुम्हारे, 8वीं रहेगी तुम्हारी। ठीक है, 7वीं 8वीं दोनों रहेगी। पता नहीं मुझे भी यार। बातें मत कर रहे, ये काम कर ले। हो गया, चालू करें। देखो लिखो,
हाँ जी भाई, स्पीड जरूरी है आज के जमाने में। आज के जमाने में ऑलराउंडर होना बहुत जरूरी है तुम्हें। हम्म, इतनी स्पीड है ही नहीं, लास्ट में रिवाइज करवाता हूँ भाई, मैं धीरे नहीं होता, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हालांकि स्टार्टिंग के 5 मिनट आकर रिवीजन करवाना और लास्ट में 5 मिनट जाकर रिवीजन करवाना, इसका मतलब आपकी क्लास वैसे तो जनरल वे में 50 मिनट की होती है, 10 मिनट ये चले गए, 5 मिनट रिवीजन के, 5 मिनट बीच में तुम लिखते हो वो चले जाते हो। फिर भी अगर तुम रोज के 2-3 पेज नहीं भर पा रहे हो तो फिर क्या है, रोज के 2-3 पेज तो एक सब्जेक्ट में वाजिब बात है दोस्त। एक नोट लिखो, फिर इसके बाद रिवाइज कराऊंगा, फिर क्लास खत्म। लिखो लिखो लिखो। मक, मक्का की टेस्लिंग अवस्था, मक्का की टेस्लिंग अवस्था, मक्का की टेस्लिंग अवस्था पर मक्का की टेस्लिंग अवस्था पर नाइट्रोजन उर्वरक एवं सिंचाई करने पर, नाइट्रोजन उर्वरकों एवं, मक्का की टेस्लिंग अवस्था पर नाइट्रोजन उर्वरकों एवं सिंचाई करने पर, सिंचाई करने से एवं सिंचाई करने से पराग कणों की क्षमता बढ़ाई जा सकती है, पराग कणों की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। सिंचाई करने से पराग कणों की क्षमता बढ़ाई जा सकती है, पराग कणों की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। एक लास्ट और इसी का है खाद उर्वरक का, बस खत्म। फिर एक अगला नोट लिखो इसे खाद उर्वरक का। मक्का में नाइट्रोजन की कमी से, मक्का में नाइट्रोजन की कमी से वी आकार का पीलापन एवं, वी आकार का पीलापन, मक्का में नाइट्रोजन की कमी से वी आकार का पीलापन एवं, तुम बताओ जिंक की कमी से क्या होगा? जिंक की कमी से खेरा मक्का, जिंक एवं जिंक की कमी से श्वेत कली रोग होता है, एवं जिंक की कमी से श्वेत कली रोग होता है। फिर क्या पढ़ के आए हो तुम पोषक तत्व? एवं जिंक की कमी से श्वेत कली रोग होता है। तो ठीक है, ये अपना 5-2 मिनट रिवाइज करवा रहा हूँ, देख लो। मतलब इसका मतलब ये है कि हमें नाइट्रोजन भी साथ में डालनी है और जिंक भी साथ में डालना है। ZnSO4 0.5% डाल दो या 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाल। 1 मिनट सिर्फ इधर देखो, बाकी कंप्लीटली है मेरे दोस्त, एक ही मिनट देखना है। चल, क्यूपीएम का मतलब क्वालिटी प्रोटीन मेज, ओपेक 2 काम में इसलिए लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की अधिकता, और एस के वंसल और डॉक्टर साई देसाई मतलब साई दास ने, और गोल्डन रे अपने साउथ जो राजस्थान है उसमें काफी अच्छा ग्रो करने के लिए इसको क्वालिटी प्रोटीन मैच को। नेक्स्ट बच्चे एक बात बताऊं, चित्र में कई सारे ऐसे कंसेप्ट है जो तुम्हें बिना कहे कंप्लीट हो जाते हैं। पहले नरभाग टेसल आएगा, आने की क्रिया टेस्ट लिंक, हटाने की क्रिया डीटेल, 7 से 10 दिन का अंतराल। फिर आ जाएगा सिल्क, आने की क्रिया सिल्क के ऊपर वाली जड़ें प्रोप या बेस जड़ें, सहारा देने का काम, नीचे वाली जड़ें जकड़ा, यूक्लाइना मैक्सिकाना, टियोसेंटी मक्का का पूर्वज या एंचेस्टर जिया मैक्सिकाना भी कर सकते, लिख रखा। फिर वर्गीकरण डेंट, इंडेंटाटा, फिर फ्लेंट, इंडुराटा, स्वीट, सेकेराटा, सॉफ्ट, एमाइलेशिया, पॉप, एवर्टा। फिर पोड, ट्यूनिकाटा, वेक्सिकॉन, सेरेटिना, चाइना के 3 जगह के बताइए, यूएसए, भारत और चाइना में ऐसे भी। जलवायु C4 DNP, हालांकि ये मेरे करवाने का नहीं था, सीधी सी बात, पर मैंने एक बार करवाया था कि लाइफ टाइम आपको हर क्रॉप के लिए याद रहे कि DNP, SDP और ये लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं। अंकुरण बता दिया, अपवाद है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अगर क्वेश्चन क्रिएट करूं तो मक्का के अंकुरण ले तो उपयुक्त तापमान क्या है, ये 3-4 ऑप्शन दे दूं मैं यहाँ बना के, 1 2 3 4। तो इसका बेटर ऑप्शन क्या रहेगा? बेटर ऑप्शन 20 से 25 अगर एवरेज पूछेगा तो, है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं हो सकते हैं मात का जो, पर कोशिश की है कि आप मात नहीं खाओ।
फिर एचडीपी, ये भी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर क्या है, क्रिकेट है। कोशिश की है कि ये सारे की सारी खरीफ की इधर आएगी, रबी की इधर आएगी। सरसों रबी में बोते हैं पर फिर भी अफवाह सरो इधर आती है, ये अच्छी बात है। चल फिर दोस्त मैंने चर्चा करी है सारी की सारी बीज दर, कैसे ना कैसे कोई कहावत वगैरह कैसे भी करके मैंने सोचा है कि याद हो जाए, तो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे याद रखना, कोशिश करना। कि स्कूल जाने की उम्र 15 से 20 साल होती है, फिर मेच्योर हो जाते हैं, संकर हो जाते हैं तो 20 से 25 है। 8 रुपए की मिट्टी मक्का लानी है, 10 रुपए के पॉपकॉर्न लाने हैं और 20 रुपए के दाने लाना है। और बेबी कितने साल की, 20 से 22 साल की। चारे चारे काटने की उम्र 40 से 45 साल में बुढ़ापे में चारे काटेगी। फिर दूरी वगैरह ये करवा चुका हूँ दोस्त, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ दोस्त। एनपीके बताए रखा है, मात्रा आपको बड़े अच्छे से, छोटे से बड़े नोट नहीं करवाए, छोटी सी लैंग्वेज में बहुत अच्छी सी चीज मैंने बता दी कि कैसे कैसे डालना होता है। फिर नेक्स्ट अगर मैं चर्चा करूं तो वो एक दो नोट डलवाए कि नाइट्रोजन की कमी से भी आकार का पीलापन है और जिंक की कमी से श्वेत कली रोग होता है। और एक और बताया था कि मक्का जो होती है ना, वो शुरुआती अवस्था में तो बेचारी जल की अधिकता और लवणीयता सारिता के प्रति संवेदनशील होती है, पर बाद में मौसम के साथ वो बहुत बढ़िया एडजस्ट हो जाती है। और क्या नाम है, जिंक सल्फेट वगैरह ये डालना चाहिए उसकी कमी से। चलो आज के मुख्य समाचार होते हैं दोस्त यहीं पर समाप्त, मिलते हैं बाकी नए एपिसोड में। जहां तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को अलविदा, टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। आना कल, क्या नाम है, रैली में आना कल, डबल क्रॉस का साइंटिस्ट ने लिखवा लिखवा दिया यशपाल भाई, ढंग से देख तू पीडीएफ एक बार।